हेलो गाइस, मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल वे विद ई विजन पर। आज हम शुरुआत करते हैं डीएलएड सेकंड सेम से। आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, तीसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हमारे मैथ के क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो हम आज लेंगे। इससे पहले गाइस, यदि आप हमारे चैनल देख रहे हैं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य 7 पुस्तकों जो है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों से ₹72 कम है। एक पुस्तक का मूल्य याद करना है। क्या याद करना है? एक पुस्तक का मूल्य याद करना है। तो गाइस, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो पूछा हो वो हम मान लेंगे। क्या पूछा? एक पुस्तक का मूल्य याद कीजिए। क्या पूछा? एक पुस्तक का मूल्य। तो माना पुस्तक का मूल्य बराबर कितना? x मान लिया, क्योंकि याद है नहीं है तो ये हो जाएगा। अब यदि एक पुस्तक का मूल्य 5 है, x है, तो उसने फिर कहा 5 पुस्तकों का मूल्य, तो आप क्या कहते हैं? 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर, जब आपने कहा कि एक पुस्तक का मूल्य x है तो 5 से कितना हो जाएगा? 5x होगा। अब ये कैसे हुआ गाइस? तो देखते हैं। जैसे हमने कहा कि एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है, ठीक है, तो ऐसे ही 3 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? तो बोले जब एक पुस्तक का मूल्य 10 है तो 3 पुस्तक का मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हमने? 10 में 3 का गुणा किया, नहीं किया? तो वही तो हुआ कि यदि हमने माना कि एक पुस्तक का मूल्य x है तो 5 का मानेंगे तो 5x। ऐसे ही फिर 7 पुस्तक का कहा उसने, तो 7 पुस्तक का मूल्य, 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है। अब जो कंडीशन कह रही है, अब जो प्रश्न कह रहा है उसके के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ डालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। क्या? 5 पुस्तक का मूल्य कितना? 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना? ये 72 कम है ना। क्या है ये हमारा 72 कम है। या तो इसमें 72 जोड़ देंगे क्योंकि इसमें कम कह रहा है, या इसमें 72 माइनस कर देंगे। तो इसमें 72 माइनस कर दिया। जस्ट उल्टा करते हैं। जब भी कोई कंडीशन कहे तो जिसमें कम करने के लिए कहे तो उसके जस्ट उल्टा, उसके दूसरी तरफ उसमें कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कहा ना, 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 7 कम है। ये कम है ना। कौन सा कम है? ये कम है। अब ये कम है तो उल्टा कर दे, जस्ट इसका उल्टा, यानी इसमें कम कर देते हैं 7 पुस्तकों में। ठीक है। अब ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम सरल करते हैं समीकरण को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 5x, इस 7x को इस के पास लाएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 72। तो 5 में तो 5 से 7 जाएगा नहीं, इसलिए 7 में से 5 जाना है। 7x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। लेकिन किसका बचेगा? माइनस का। चलिए, माइनस का 2x इक्वल टू 72, ये हो गया। अब चलिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 72 और बटेगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 72 से इसको काटेंगे तो क्या जाएगा हमारा? 36। वही क्या है? x निकला हमारे, क्या निकला? 36। यानी एक पुस्तक का मूल्य क्या है? x है, तो वही हमारा एक पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना निकालेगा? 36 रुपये निकलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 कह रही है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। यानी उसने कहा कि 3 संख्याएं हैं और क्रमागत हैं। क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। द्वितीय क्रमागत संख्या ज्ञात करना है। जैसे कोई 3 संख्या, जैसे मान लो ये पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। 3 क्रमागत संख्या कितनी है? 3 क्रमागत संख्या है। इनका योग जो कह रहा है, यानी तीनों का प्लस जो कह रहा है वो कितना कह रहा है? 87 कह रहा है। तो पहले तो हम जान लें क्रमागत संख्या है कौन सी। जैसे हमने मान लिया पहली क्रमागत संख्या 1 है। क्या है? 1। तो दूसरी क्या होगी? 2 होगी। फिर तीसरी 3,
4 5 इस टाइप से जाएगी नहीं जाएगी। तो इन सभी में क्या हो रहा है कि एक के बाद क्रमांक संख्या क्या है 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें सभी में एक ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी में 1 ऐड हो रहा है ना सभी। देखो एक इसमें जोड़ रहा है, एक इसमें, तभी तो अगली क्रमांक संख्या आएगी। तो इसमें क्या करेंगे, हमें कोई संख्या ज्ञात नहीं है तो माना पहली क्रमांक संख्या मान लेंगे, पहली क्रमागत संख्या, पहली जो क्रमागत संख्या है वह क्या हो जाएगी, मान लिया x है। क्या है, x है। तो फिर दूसरी क्या होगी, यानी द्वितीय, दूसरी क्रमागत संख्या। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, इस x में 1 जोड़ देंगे। कहा ना हमने कि प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे तभी उसकी अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो x में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो ये द्वितीय। अब तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी क्रमागत संख्या, इसमें 1 जोड़ देंगे तो x + 1 और प्लस का 1। देखो इसमें 1 जोड़ा तो ये निकला, देखो इसमें 1 जोड़ा तो 2 हुआ, फिर 2 में 3 जोड़े, मतलब 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो x में 1 जोड़ा तो x + 1 और फिर x + 1 जोड़ेंगे तो अगली यानी x + 2, ये हमारी तीसरी निकल आई। अब उसने कहा है प्रश्न में कि तीनों का योगफल कितना दिया है, तीनों क्रमांक संख्याओं का योगफल यानी इनका योग कर दो। तो x पहली ये है, दूसरी x + 1 है और तीसरी x + 1 + 1 है। इनका योग कितना दिया है, इनका योग 87 कह रहा है, वो 87 दिया है। तो चलिए जोड़ते हैं, ये x है, ये x है, ये x है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस ये 1, ये 1, मतलब यहाँ पे 1 1 रख दिया, यहाँ पे सीधे आप 2 भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ 2 भी रख सकते हो क्योंकि ये निकाला ना सॉल्व करके, तो ये रख दिया। तो देखो 2 1 3 हो जाएगा, क्या दिया है 87। ठीक है, तो अब इस समीकरण को सॉल्व करें यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इस तरफ जाएगा, तो 87 में से ये 3 माइनस हो जाएगा। तो क्या आया हमारा, चलिए देखते हैं आगे। ये 87 में इसको माइनस करेंगे तो 3x = 87 में से 3 को माइनस किया 84 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी तो 84/3 का डिवाइड दे दो, तो 3 दूनी 6 और 3 8 24 यानी 28 आ गई। ये क्या है, x की वैल्यू है। क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 28 आई। लेकिन उसने क्या पूछा था, द्वितीय क्रमांक संख्या, ये पूछा ना द्वितीय क्रमांक संख्या। तो द्वितीय क्रमांक संख्या क्या है, x + 1। तो द्वितीय क्रमांक संख्या बराबर x यानी 28 आया। देखो x की वैल्यू कितनी 28 और प्लस का 1 यानी कितनी हो जाएगी हमारी 29। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है 29 यानी 29 जो है वह द्वितीय क्रमांक संख्या निकालेगी। यदि उसने कहा तृतीय क्रमांक संख्या, यदि उसने कहा होता कि तृतीय क्रमांक संख्या निकालना है तो x यानी ये 28 हो जाता और प्लस का 2 यानी 30 हो जाता। ठीक है, पहली ये निकल आई, दूसरी ये निकल आई और तीसरी ये निकल आई। जो पूछा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि तीनों पूछा तो हमारा आंसर तीनों ही रहता। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि दो संख्याओं का योग कितना 24 है, दो संख्याएं दी हैं उनका योग कितना कहा उसने 24 कहा है, और कहा है कि एक संख्या जो है वह दूसरे की दोगुनी, तो संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, तो संख्या ज्ञात करनी। कितनी संख्या, दोनों संख्या ज्ञात करना। तो माना, तुरंत मान लेते हैं, जो ज्ञात करने के लिए पूछा वही हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर मान लिया x और दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या हो जाए, उन दोनों संख्याओं का योग कितने का 24 कहा। तो यदि हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या 24 में से हम x को माइनस कर देंगे, तो ये हमारी दूसरी निकल आएगी, ये हमारी दूसरी निकल आएगी। अब कहें ये सर कैसे आया, तो देखें जैसे एक ये संख्या है और दूसरी ये है, दोनों का योग कितना का 24 का उसने। मान लिया एक संख्या उसमें क्या है x, एक संख्या इसमें क्या है x है, और यदि ये निकालनी है, पहली मान ली x ये है, अभी निकालनी दूसरी संख्या निकालनी है, तो ये x कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा ना। तो जब ये x उस तरफ जाएगा तो क्या 24 माइनस का x हो जाएगा ना। तो दूसरी क्रमांक संख्या कितनी हो गई हमारी 24 हो गई। कितनी हो गई 24 हो गई। अब कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, एक संख्या यानी ये दूसरे की क्या है दोगुनी। तो ये कहा एक संख्या जो प्रश्नानुसार जो कह रहा है, अब प्रश्न के अनुसार देंगे, प्रश्नानुसार एक संख्या जो क्या है
एक संख्या दूसरी कितनी है, दोगुनी है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे और बराबर में दोनों को रख देंगे, क्या है ना, एक संख्या दूसरी की दोगुनी तभी तो ये बराबर होगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 2x बराबर कितना 24 माइनस का x, और ये x इस तरफ जाएगा 2x के पास, तो 2x प्लस का x बराबर 24, यानी 3x बराबर कितना आ गया 24 आ गया, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 24 बटेगा 3, यानी 3 8 24 8 आ गया। अब संख्या निकालनी दोनों, संख्या कितनी निकालनी, दोनों निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आई 8, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 8 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 24 माइनस का 8 दी है, तो इसमें ये 8 हो जाएगा, x है ना, पहली संख्या क्या है x है, तो बराबर 8 आ गई, और दूसरी क्या 24 माइनस का x, यानी 24 माइनस के 8, यानी 24 में से 8 गए कितना हो जाएगा 16, ये हमारी दूसरी आ गई। ठीक, ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब आंसर सही है गलत, तो इन दोनों को मैच करेंगे, तो क्या कहा, दोनों संख्याओं का योग कितना 24, तो ये और ये, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया, ये क्वेश्चन का हल हो गया। आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हो, ये हमारी फर्स्ट मेथड है, पहली जो है विधि वो से ये लगा सकते हो। एक और विधि है वो भी हम देख लेते हैं, क्या है उसमें, सेकंड टाइप का जो मेथड है वो क्या कह रहा है, वो इसी से लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, यदि आपको इससे नहीं लेना है, दूसरी जो लाइन है उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, क्या कह रहा है एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो माना पहली संख्या, इसमें भी हम क्या करें मानेंगे, पहली संख्या तो आपको मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या बराबर x हो गया। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालें, क्या निकालना है, दूसरी संख्या, तो उसने क्या कहा कि चलो पहली लाइन छोड़ देते, इससे यदि ये समझ में नहीं आया तो पहली लाइन छोड़ दो। अब देखेंगे दूसरी लाइन में उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, क्या है, ये जो है वो क्या है दोगुनी है दूसरी संख्या, यहाँ तो एक संख्या x होगी और दूसरी क्या होगी 2x होगी, हुई ना, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो ये मान लो x है तो दूसरी क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार का दोनों संख्याओं का योग, यानी x और 2x इनका योग कर दें तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 24, कहा ना दोनों का योग, तो इन दोनों का कर देंगे योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 24 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 24 बटेगे 3, यानी x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो यही आया ना, x बराबर 8 आ गया, तो बस पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमने मानी थी x, वो आई है 8, और दूसरी संख्या क्या है हमारी 2x, यानी 2 गुणे 8 बराबर 16, तो ये दोनों आ गई, नहीं आई, ये दोनों 8 एक आई और ये 16। तो गाइज हम इसको इस टाइप से भी लग सकते हैं और इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको जो तरीका समझ में आए आप उस तरीके से लगा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में सीधे सीधा है समीकरणों का हल करना है। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कभी भी। तो देखते हैं ए जो है पहला वाला टर्म क्या कह रहा है, उसने कहा है 2x में से इसको हल करने का मतलब x की वैल्यू निकालना होता है, तो ये जो हल करेंगे तो ये जो 3 है ये इसका पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे, तो 5 वहाँ है ही, और ये जब 3 माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। जब भी हम पक्षांतर करते हैं किसी भी संख्या, तो यदि वो प्लस की है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो माइनस की बन जाएगी, माइनस की है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो प्लस की बन जाएगी, यदि उनके बीच में गुणा का साइन हो तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड का साइन बन जाएगा, और यदि उन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन यानी बटे है तो वहाँ जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी बराबरी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये थी माइनस की, उस तरफ गई तो किसी बन गई प्लस की 3 बन गई, यानी 2x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब 2 और x के बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है ना, जब यहाँ गुणा है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर यदि हम निकालेंगे तो ये जब 2 उस तरफ जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, यानी 4, ये सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में y/7 दिया है, ये जो प्लस का 1 है इस प्लस के 1 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो माइनस हो गया, देखो कहा ना प्लस का माइनस, तो 2 में से गया कितना y/7, यहाँ 1 बचा, 2 में से बन गया 1। अब क्या y की वैल्यू निकालनी है, तो y की अपॉन में जो 7 है केवल y की वैल्यू निकालनी ना हल करके, तो y अपॉन में 7 है तो अपॉन का उस तरफ जाएगा तो कैसे गुणाम हो जाएगा, तो 7 जब इस तरफ जाएगा तो 1 के गुणाम हो जाएगा, यानी 7 1 हम 7, तो ये आंसर निकाला यहाँ ये आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये कहा था, उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे हमने सॉल्व करने के लिए आपको कि इसको सॉल्व करना, और जो सॉल्व करेंगे उसका हम इस वीडियो में नाम लेंगे। तो गाइज ये थे वो 2 क्वेश्चन जिसमें हमारे 2 जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने मतलब उत्तर दिया है, जिसमें पहला जो नाम है वो नाम है आशीष राजपूत का। आशीष राजपूत है, वो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने इसका राइट आंसर दिया है। और केवल 2 लोगों हैं, मतलब 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसमें पहले क्वेश्चन का जो मतलब जो पहला आंसर आया वो आया आशीष राजपूत जी का। सेकंड जो हमारी छोटी बहन है पारुल पटेल जी ने भी इसका आंसर दिया है। लेकिन जो आशीष राजपूत जी का है वो सभी आंसर सही हैं, लेकिन पारुल पटेल जी के जो 36 का, पारुल पटेल जी ने जो 36 के हमारे जो अपवर्तक निकाले थे उसमें सभी अपवर्तक सही थे, लेकिन जो आशीष राजपूत जी का जो था उसमें उन्होंने 24 एक्स्ट्रा लिख दिया था, जो उसमें उसकी फैक्टर नहीं होगा, यानी उसका अपवर्तक नहीं होगा। तो आंसर तो इन्होंने भी सही दिए, बस उसमें ये 24 जो वो एक्स्ट्रा था तो वो उसमें नहीं होगा। तो यानी जो पारुल जी हैं उनके सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, अब गाइस ये थे हमारे कुछ के जो क्वेश्चन दिए थे पिछली वाली वीडियो में, उसके आंसर्स इन 2 लोगों ने दिए हैं। तो इनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये हमारी पूरी वीडियो देखते हैं। और आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी भी सही नहीं तो गलत, कम से कम सही यदि आप आंसर नहीं दे पाए तो उसका आंसर गलत भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या है कि आप कम से कम ये चीज़ें कर तो रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 था, किसी संख्या का आधा उसकी चौड़ाई से 10 अधिक है। किसी संख्या का आधा उसकी चौड़ाई से 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। क्या निकालना? वह संख्या निकालना। तो बस तुरंत मान लो, माना संख्या बराबर x। ठीक, फिर क्या कहा उसने? किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा यानी x/2, उसके चौथाई, आधा करेंगे संख्या का आधा करेंगे, तो संख्या मानी थी हमने x, तो x का आधा कितना हो जाएगा? x/2। फिर कह रहा है लाइन, देखो हमें इन सवालों में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो मतलब क्वेश्चन है उसको हमें बार बार पढ़ना होता है, उसी क्वेश्चन से हमें जो कंडीशन है वो निकल के आती हैं। तो क्या किसी संख्या का आधा, क्या कहा? किसी संख्या का आधा जो है, तो ये संख्या का आधा ये हो गया। फिर कह रहा है उसकी चौथाई से, किससे? चौथाई से। तो संख्या की चौथाई निकालो, तुरंत कहा ना चौथाई से, तो संख्या का चौथाई। अब जब किसी संख्या का चौथाई निकालते हैं तो /4 कर दें, यानी x का चौथाई निकालते तो x/4। ठीक है, तो क्या कहा? अब देखो ये संख्या का आधा निकला है, ये संख्या का चौथाई निकला है, तो क्या कहा? किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से यानी x/4 से क्या है? 10 अधिक है। ये है ना 10 अधिक। तो हमने पिछले वाले सवाल में क्या कहा था? जिसमें 10 अधिक का है या 10 कम का है, जिसमें कम का है उसके जस्ट अपोजिट वाले में कर दो वही चीज़। 10 अधिक इसमें कर दिया, 10 अधिक इसमें कर दिया। अब जब 10 अधिक इसमें किया है तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, दोनों चीज़ हम भूल गए थे, ये आपको यहाँ लिखनी है, फिर इसके बाद ये आ जाएगी प्रश्नानुसार पे आप ये लिख दोगे, यहाँ प्रश्नानुसार करके इसको यहाँ लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, इन दोनों टर्म को आसपास लाएंगे तो x/2 और माइनस के x/4 = 10 दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब क्या है? तो इन दोनों में क्या है? x/2 दिया गया है, माइनस के x/4 दिया गया है = 10। ठीक, ये दोनों दिए गए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का हम एलसीएम लेके सॉल्व करें। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। जब 4 एलसीएम लेंगे तो इस 2 का इस 4 में डिवाइड देंगे, तो 2 × 2 = 4 यानी 2 टाइम्स, या 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा।
और यहाँ 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 से 4 1 टाइम गया, 1 का एक्स में करें तो एक्स आएगा। तो ये 2 में से एक एक्स गया तो एक्स बचा, और अपॉन का 4 इक्वल टू 10 आ गया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी, ये यहाँ क्या है बटे में, उसका जाएगा तो गुणा में पहुँच जाएगा, यानी 10 गुणा 4 यानी 40 आ गया। क्या आ गई, यानी जो संख्या है, संख्या बराबर हमारी क्या आ गई, 40 आ गई। कितनी आ गई, 40। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल जो हैं आपके एक नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इन सवालों को छोटा ना समझें, क्योंकि एक नंबर का सवाल है तो आप अच्छी तरह से समझ के ही लगाएं। अब कह रहा है कि वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा। क्या कह रहा है, वाई मीटर लंबे जो फीता है वो वाई मीटर लंबा है, उसको कितने 7 बराबर भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या दी, 3 मीटर प्रत्येक भाग की, यानी जो बराबर में जैसे ये फीता है, इसको 7 बराबर भाग, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भाग में बट गया, यानी 7 बराबर भागों में बांटेंगे। जो ये फीते की लंबाई है उसमें क्या है बराबर भाग के, तो 7 का भाग देंगे, और वो जो प्रत्येक भाग की जो लंबाई वो क्या दी है, 3 दी है, तो वही है। तो वाई, सीधा हम इसको सॉल्व कर देंगे। वाई मीटर लंबे फीतर को 7 बराबर भागों में बांटा, तो वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। तो वाई मीटर लंबे, वाई मीटर ये है कितने भागों में, 7 भागों में, तो भाग 7, ठीक है। ये क्या हुआ, एक भाग की लंबाई आई, इसको जब हमने 7 बराबर भागों में बांटा, तो ये जो एक भाग की लंबाई है यानी 22/7 निकल आई। एक भाग की लंबाई क्या होगी, एक भाग की लंबाई जो है वो हमारी 22/7 है। वही वाई बटे 7 है जो वो कितना दिया, 3 दिया, कितना दिया, 3 दिया गया है। वाई बटे जो 7 है वो हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है। बस अब इसको सॉल्व करो, वाई अपॉन का 7 इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 इसमें जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी 7 इंटू का 3 यानी 21 मीटर। तो ये हमारा क्या है, उस फीते की लंबाई निकल आई, यानी 21 मीटर वह फीते की लंबाई हमारी निकल कर आ गई। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये कह रहा है एक महिला साइकिल से 4x+1 किलोमीटर की दूरी, ये अब सवाल को सही तरह से पढ़ना है। क्या है, महिला जो है एक साइकिल से जा रही है और 4x+1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ये क्या है, दूरी, क्या है, दूरी। तो जो गाइस जो कुछ दिया है वो हम तुरंत लिखते हैं, दूरी बराबर क्या दी है, 4x+1 मीटर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब 5 घंटे में तय करती है, कितने में, समय जो दिया गया वो कितना दिया, समय बराबर 5 घंटे। यदि उसकी चाल, अब चाल भी दे दी, सब कुछ दिया, अब क्या देख के इसमें चाल बराबर x-2 दिए, तो मतलब किलोमीटर प्रति घंटा दी है, किलोमीटर प्रति घंटा दी है, ठीक है। घंटा और यहाँ पे मीटर नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर, ठीक है। तो तय की गई दूरी निकालना है। तो देखो दूरी दी है, समय दिया है, चाल दिया है, तो बस फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। दूरी बटे क्या, समय दिया है, तो चाल की वैल्यू क्या दी है, यहाँ रखेंगे। चाल बराबर क्या दिया है, 4x+1, चलो रख दो 4x+1, ये रखा, बराबर दूरी क्या दी है, अरे सॉरी, ये दूरी दी है 4x+1 दूरी दी है, ये गलत रख दिया मान। चलिए चाल बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, x-2 दिया है। चाल बराबर क्या दिया है, x-2। चलिए x-2 यहाँ रख दिया चाल की जगह पे, बराबर में दूरी 4x+1 ये रख दिया, बटे में समय, समय कितनी दिया, 5 घंटे दिया गया। चलिए गाइस इसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 5, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में 1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और 5 2 10, 5 का x में करें तो 5x, और माइनस का साइन, और 5 दूनी 10, बराबर में 1 का इसमें करेंगे तो जो कहते हैं ये हमारी संख्या ही रहेगी। अब सॉल्व करते हैं, तो ये 4x इस तरफ आएगा, तो 5x माइनस के 4x बराबर, ये पहले से 1 वहाँ पे है और ये 10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा, माइनस का जब आएगा तो प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 5 में से 4 ऐसे क्या कितना बचा x और बराबर 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 11। तो x बराबर जो है वो हमारी वैल्यू 11 निकल है। लेकिन पूछा क्या उसने, तय की गई दूरी याद करना है, क्या याद करना है दूरी, और दूरी क्या दी है ये, तो लिख देंगे हम दूरी बराबर 4x प्लस का 1। तो जो x की वैल्यू रखी वो हम यहाँ रख देंगे, यानी 4x है 11 और प्लस का 1, 11 चौको 44 और प्लस का 1 यानी 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी चाल वाला है, चाल दूरी समय वाला है। ये सवाल बहुत आते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, क्या है लंबाई कितनी 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करना। क्या करना, चाल, और चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना, और जबकि जो लंबाई दी है वो मीटर में दी है और समय दिया वो सेकंड में दिया है। तो अब यहाँ दूरी कहीं दी है क्या, नहीं दी है, यहाँ दूरी नहीं दी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लो आप स्टेशन पर खड़े हो, ठीक है, एक रेलगाड़ी आपको पार कर रही है, ठीक है, एक रेलगाड़ी आपको पार कर रही है, तो ये जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। कैसे होगी, यदि आप मान लो यहाँ एक रेलगाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, आप यहाँ से चल के यहाँ जा रहे हो और यहाँ आ गए, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से दूरी तो तय की इतनी, जितनी गाड़ी मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी मतलब आपने दूरी तय की, तो ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो क्या हो जाएगा, दूरी बन जाएगी। रेलगाड़ी की, हम यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दूरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। तो दूरी क्या है 270 मीटर दिया गया। इसके बाद समय दिया गया है 9 सेकंड। ठीक, अब क्या निकालना है, चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, सीधा सीधा है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, दूरी 270 और बटे समय क्या है 3 से इसके बाद 3 नंबर 70, यानी 9 सेकंड है, समय गलत लिख दिया 9, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, ये हमारी दूरी निकल आई। अब ये चाल निकल आई। चाल किस में है, चाल हमारी जो निकली वो मीटर प्रति सेकंड में निकली। किस में निकली, मीटर प्रति सेकंड में। अब चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, जब भी हम इस टाइप की यूनिट को चेंज करते हैं तो ये जो 30 को चेंज करना ना किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, 30 में हम गुणा कर देंगे 18/5 का। किसका गुणा, 18/5 का गुणा कर देंगे। जब भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो 18/5 का गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 छक्का 30 और 18 छक्का 108, तो ये हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा क्या आ गया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मल्टीप्लाई जो है 18/5 का करें कि 5/18 का करें, ये होता है कन्फ्यूजन। तो क्या करते हैं, देखो एक सीधे सीधे याद कर लेते हैं। यदि हमने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये किलोमीटर क्या है, बड़ा है, किलोमीटर मीटर से क्या है, बड़ा है कि नहीं है। तो जब भी किलोमीटर बड़ा है तो यहाँ अंश जो है बड़ा कौन है, 18 है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे, ये ध्यान रखना। और मीटर क्या छोटा है तो 5/18 का गुणा कर देंगे जब मीटर में सेकंड में चेंज करेंगे। तो वही किया, मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज किया, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया तो कैसे किया, 18/5 का गुणा कर दिया ना। और जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे उल्टा करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ें ध्यान रखना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की 2 गुनी है तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। क्या निकालना है, दोनों की, यानी सुनील और आशा की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, अब मानो, चलिए सॉल्यूशन करना है। माना, अब मानेंगे, माना, अब
ठीक है, लेकिन किसकी आयु मानेंगे? तो जब भी हम आयु मानते हैं सबसे पहले तो जो छोटी आयु हो, यानी जिसकी आयु छोटी हो। इसमें देखिए सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है? सुनील अधिक है ना। कौन अधिक है? सुनील अधिक है। और ये क्या है? कम है, आशा कम है ना, ये अधिक है। तो कह रहा है सुनील की आयु जो है आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सुनील क्या है? अधिक है। तो कम कौन है? आशा है। तो वही मान लेंगे, माना आशा की आयु, जो कम है उसी का मानेंगे। माना आशा की आयु, जो आयु जिसकी कम होती है उसी की आयु हम मानते हैं x वर्ष हो गई। ठीक है, अब सुनील की निकालना है। सुनील की आयु क्या कह रहा है? क्या है? 10 वर्ष अधिक है। किससे? आशा से। आशा से क्या कह रहा है? 10 वर्ष अधिक है। तो आशा ही क्या है? x है, और 10 वर्ष अधिक यानी 10 प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हमारी सुनील की निकल आई। ठीक, ये हमारी पहली लाइन सॉर्टेड हो गई है, सॉल्व हो गई। क्या कि कह रहा है? सुनील की आयु जो है वो आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो माना आशा की आयु x है, तो सुनील की 10 वर्ष अधिक यानी x प्लस का 10 हो जाएगा। फिर कंडीशन है, यानी अगली लाइन कह रही है 5 वर्ष पूर्व। क्या कह रही है? मतलब कंडीशन में क्या है? 5 वर्ष पूर्व। तो बस 5 वर्ष पूर्व निकाल लो। 5 वर्ष पूर्व क्या है? सुनील की आयु। 5 वर्ष पूर्व क्या? सुनील की आयु। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व हम सुनील की आयु निकाल लो। सुनील की आयु क्या हो जाएगा? सुनील कौन है? ये है। 5 वर्ष पूर्व तो कितना हो जाएगा? x प्लस का 10 जो है वो 5 इसमें माइनस कर देंगे। जैसे आपकी मान लो अभी वर्तमान आयु वो 30 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष पहले कितनी है? तो माइनस का 5 करेंगे इसे, मतलब वर्तमान आयु में। तो यही तो किया है कि सुनील की आयु 5 वर्ष पूर्व निकालनी है। तो जो वर्तमान आयु थी उसमें हम 5 को माइनस कर दिया, तो 5 माइनस किया तो x प्लस के 5 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आशा की आयु निकाल लो 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि दोनों की आयु निकालनी है, क्योंकि कंडीशन दोनों की 5 वर्ष पूर्व में लगी है। तो वर्तमान क्या है? x थी, 5 वर्ष पहले क्या होगी? तो माइनस के 5, ये हो गई। ठीक, ये हमारी हो गई। अब कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु क्या है? सुनील की आयु x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक, आशा की आयु x माइनस के 5। 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु क्या है? 2 गुनी है। तो ये क्या है? 2 गुनी है। ये वाली आयु क्या है? 2 गुनी है। तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें। हम जस्ट कहते हैं उल्टा करते हैं, जो दिया हो गुनी में उसमें ना करके उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। जब इसमें 2 का गुणा किया तो यहाँ से x प्लस 5 आया, और यहाँ पे 2x माइनस के 10 आ गया। इस x को इस तरफ लाएंगे तो 2x, 5 को इस तरफ लाएंगे तो 10 माइनस के 5, यानी माइनस का x बराबर माइनस के 15, यानी x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 15 वर्ष आ गया। ठीक, x वर्ष कितना आ गया? 15 आ गया। ये सॉल्व हो गया x की वैल्यू। अब दोनों की वर्तमान निकालनी थी, तो भाई आशा की आयु जो है, आशा की आयु जो है वो कितनी है? x वर्ष है, यानी x की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 वर्ष हो जाएगी। और सुनील की जो होगी क्या है? x प्लस के 10, यानी 15 प्लस के 10 यानी कितना कि 25 वर्ष, ये आ गई। तो ये दोनों हमारी आयु निकल आई। ठीक है, तो इस टाइप से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपको लगाना है, स्वयं से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। एक प्रकार से आपका क्विज क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, ये आपका क्विज क्वेश्चन है। ये आपको लगाकर इसका जो आंसर है वह हमारे कमेंट बॉक्स पर देना है। आप जानते हो किस तरीके से देंगे, तो हैशटैग आपको मनीष सर स्पेस नहीं देना है, ठीक है, और हैशटैग वे विथ ई विजन, इसमें करके आपको इसमें आंसर देना है जो आपका आंसर आए। ठीक है, तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करें, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।